दिल्ली से सटे गाजियाबाद के 47वीं पीएसी टास्क फोर्स ने अपने यहां मोरों को संरक्षण दिया है। जी हां, पीएसी के इस केंद्र पर एक राष्ट्रीय पक्षी मोर संरक्षण केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र में काफी संख्या में मोर जवानों के आसपास देखे जा सकते हैं। इन्हें प्राकृतिक माहौल और दाना पानी देने के लिए 47वीं पीएसी टास्क फोर्स ने विशेष कदम उठाए हैं। आईपीएस कमांडेंट कल्पना सक्सेना के नेतृत्व में इस केंद्र को चलाया जा रहा है, जहां मोर अपने को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। किस तरह चलाया जा रहा है ये केंद्र, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने 47वीं पीएसी टास्क फोर्स की कमांडेंट कल्पना सक्सेना से। पीएसी शांति बहाली के लिए तो पहचानी ही जाती है, लेकिन अब पहचानी जा रही है मोरों के संरक्षण के लिए भी। जी हाँ, गाजियाबाद के 47 पीएसी टास्क फोर्स के अंदर मोर संरक्षण केंद्र बनाया गया है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की कमांडेंट कल्पना सक्सेना मैडम। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है और भगवान कृष्ण का और राधा का प्रिय पक्षी है, और प्राकृतिक रूप से और हमारी इस बटालियन के परिसर में हमारे सौभाग्य से यहाँ के जंगल में कुछ मोर निवास किया करते थे, लेकिन उन मोरों को सुरक्षा नहीं थी, तो कई बार कुत्तों के द्वारा मार दिया जाता था अथवा पशुओं के द्वारा वो मर जाते थे, और उनकी संख्या भी बहुत नहीं थी और वो हेल्दी भी नहीं थे। ये सब देखते हुए, क्योंकि यहाँ पूर्व में यहाँ की हरियाली और हरितिमा के कारण मोरों को रखा गया और इनको एक सुरक्षा की दृष्टि से इनको नेचुरल परिवेश दिया गया, और यहाँ पर पेड़ों की टहनियाँ, सूखे पेड़ों की डाल के इनको पूर्ण सुरक्षित माहौल दिया गया और इनको हेल्दी फूड प्रोवाइड कराया गया उनको समय से, जिसके कारण आज मोर हमारे पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गए हैं। इनकी संख्या बढ़ गई है और ये अब एग्स भी दे रहे हैं, और पिछले 3 महीने के अंदर इनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। आज की तारीख में हमारे पास में लगभग 45 मोर हैं, और ये सुबह की और शाम की यहाँ की छटा देखते ही बनती है इस परिसर की। और ख़ास तौर से हमारे वाहिनी के जवानों के लिए जो एक मोनोटोनस ज़िंदगी जीते हैं और सुबह शाम देश की आंतरिक सुरक्षा में लगे रहते हैं, जब उनके परिवारजन और वो खुद सुबह और शाम इन मोरों के बीच में रहते हैं, तो निश्चित रूप से उनको एक बहुत सुखद अनुभव होता है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जवान और परिवारों के अतिरिक्त अन्य भी पब्लिक के लोग इन मोरों को देखें और इसका सुखद अनुभव ग्रहण करें। मैम, ये केंद्र कब स्थापित किया गया और क्या सोचकर इस केंद्र की स्थापना की? ये अभी दिसंबर में हम लोगों ने, जब एक कुत्ते ने एक मोर को मार दिया था, तो उससे हम लोगों को बहुत वो दुखद अनुभव था। उसके बाद हम लोगों ने, हमारी टीम ने, मेरे अलावा मेरे डिप्टी कमांडेंट रफ़ीक अहमद और क्वार्टर मास्टर, सभी टीम ने ये सोचा कि यहाँ पर एक संरक्षण केंद्र बनाया जाए। हमारे जवानों ने बहुत मेहनत करी चारों तरफ इसको नेचुरल परिवेश देने की। आप लोग किस तरह से इनकी देखभाल कर रहे हैं? सुरक्षा के लिए 24 घंटे एक आरक्षी यहाँ पे रहते हैं। उसके अलावा हम लोग सुबह और रूटीन में 3 बार इनको फूड देते हैं, जिसमें इनके मौसम के अनुसार बाजरा, मक्का, मोटा अनाज देते हैं, पानी देते हैं, और हमारे मैस के जो जवान हैं अपना भोजन भी बड़े शौक से यहाँ पे ला के डालते हैं। तो इस समय ये मोर हमारे सभी जवानों के प्रिय साथी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जवानों के प्रिय साथी हो गए हैं। ये बता रही थी आईपीएस कल्पना सक्सेना मैडम, जो किस तरह से यहाँ पर मोरों को संरक्षित किया जा रहा है, इसके लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, यहाँ देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर करीब 45 मोरों को देखा जा सकता है, तो अपने आप में एक अनूठी पहल इसे कहा जा सकता है। कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, गाजियाबाद।